उम्मीद है आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। आपको भी लगता होगा कि हमेशा मैं आपसे ऐसे क्यों पूछती हूँ कि खुश रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, खुश पे क्यों हम इतना एम्फेसिस डालते हैं। ये हैप्पीनेस क्या है, क्यों है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं पिछले दिनों शादी में गई थी, तो मुझे किसी ने बोला कि किसकी शादी थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि शादी कितने क्लोज वाले की है, मैं ये देखती हूँ कि उस शादी में जाने के बाद मुझे कितनी खुशी मिलने वाली है, मैं अपने सारे रिलेटिव से मिलने वाली हूँ। तो मैं खाली अटेंडेंस देने के लिए नहीं शादी में गई जाती हूँ, मैं खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस के लिए, सबसे मिलने के लिए, रिश्तेदारों से नए पुराने होने के लिए जाती हूँ। तो हैप्पीनेस लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा मैंने सोचा या थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि हैप्पीनेस का जो टॉपिक है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव है। मतलब हैप्पीनेस किस चीज से मिलती है? क्या हमें फैमिली और फ्रेंड से हैप्पीनेस मिलती है, या हमें हैप्पीनेस सक्सेस और हेल्थ चेज करने से, अच्छी हेल्थ से मिलती है, या हमें हैप्पीनेस मेडिटेशन से मिलती है? क्या कोई चीज है जो हमें खुश कर सकती है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि बस हमने लिया और जैसे लाइक आजकल कहते हैं ना, दुखी होने की भी मेडिसिन आ गई है कि आप दुखी हो, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसकी भी मेडिसिन है। सिर दर्द है तो भी मेडिसिन है, सेरोडोन खा लो। बुखार है तो पैरासिटामोल खा लो, है ना? कोई एलर्जी है तो एलिग्रा खा लो। तो यानी कि लिख लिए देखिए, मेरी हैप्पीनेस के क्वेश्चन में इस कैमरे ने भी थोड़ा सा मेरा साथ दिया नहीं। तो हर चीज की मेडिसिन है। तो ऐसी कोई हैप्पीनेस की कोई भी ऐसी दवाई हो कि जैसे ही मुझे लगे कि मुझे खुश होना है और मैं वो दवाई खा लूं? क्या ऐसा जादू, कोई भी ऐसा मतलब जादू हो जाए? तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या हैप्पीनेस जेनेटिक है? क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ बहुत खुश रहते हैं, और कुछ लोग हैं कि खुश ही नहीं होते, है ना? या हैप्पीनेस हमें एक्सटर्नल, हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है, या हैप्पीनेस हमारे इंटरनल से, हमारे अंदर की सोच से डिपेंड करती है? वो मेरा तो सर घूम गया इतने सारे क्वेश्चन सोच के। तो क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलाएं, जो कि खुद हैप्पीनेस रॉक प्रोग्राम चला रहे हैं, और वो अभी तक हैप्पीनेस कोच हैं, एनएलपी स्पेशलिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, एनएलपी कोच हैं, और मेरे भी मेंटर हैं, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़ा कम करूँ और मैं अपने कोच को बुलाऊं, हमारे हैप्पीनेस कोच को, जो आपसे हैप्पीनेस के बारे में बात करे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रंजीत सिंह कुलर जी, और हमारे वेलनेस चौपाल के मंच पर आने के लिए। गुड इवनिंग नमस्कार। रंजीत। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। और हैप्पीनेस अगेन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत कुछ बात कर रही हो। और हाँ, हम लोग सब चाहते हैं हैप्पीनेस के लिए हैं। तो और ये अच्छा है कि अब हम लोग इस बारे में सीरियस भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ लोगों को, तो और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके इस मंच पे फिर आने के लिए। और लास्ट टाइम हमने सिर्फ एनएलपी की बात करी थी, तो उसमें हम लोगों ने कुछ रीफ्रेज करने का, थॉट्स को चेंज करने का, उस पर हमने बात करी थी। बट इस बार हम लोग हैप्पीनेस के ऊपर बात करेंगे। ये मेरे दिल का टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि नहीं, आई 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 नीड टू लाइक बी हैप्पी एंड मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी, है ना? तो वो तभी मेरे सब लोग खुश रह सकते हैं पूरे सोसाइटी में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पीनेस, मुझे लगता है कि हैप्पीनेस स्प्रेड करना सबसे बड़ा दान पुण्य है, ऐसा मैं मानती हूँ। मुझे लगता है कि आप और कुछ दान मत करो, एक हैप्पीनेस दान कर दो, आई थिंक आपके हाँ। लिए बहुत है, ऐसा हम्म, मुझे लगता है। पर रंजीत, मुझे एक बताइए कि एक्चुअली ये हैप्पीनेस है क्या? मतलब व्हाट इज हैप्पीनेस? बिल्कुल। तो जब हम लोग, जैसा आपने बात कर रही थी अभी शुरुआत में, तो अभी हम लोग बात जब करते हैं हैप्पीनेस जो है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। ये सबके लिए अपना अपना रीजन है हैप्पी होने का। सबका अपना वे है खुश होने का। शादी में जाके
भी हम खुश होते हैं, हम लोगों से बात करके भी खुश होते हैं, हम सच के सवर के भी खुश होते हैं। ठीक है। तो हम बहुत चीजें हैं जिनसे हम लोग खुश होते हैं। ठीक है। लेकिन हम उन चीजों को एक तरीके से यूज नहीं करते हैं जब हम दुखी होते हैं, है ना। तो मुझे पता है कि मुझे खुश कैसे रखना है खुद को। ठीक है। और हम जानते हैं कि हम ये करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, ये करते हैं हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। और जब एक्नॉलेज नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर जब उनकी जरूरत होती है तब हम उनको उन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो खुशी जहां तक है, हम हर चीज में खुशी है, और हर चीज को हम लोग जब एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख आज की तारीख में ये नहीं है कि मेरे को कितना दुख है या मेरे पास क्या कमियां हैं। ठीक। सबसे बड़ा दुख ये है कि सामने वाले के पास में क्या है। ठीक है। पर और हम मैं, एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? हाँ, बहुत बढ़िया। हम एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? हम लोग एक्नॉलेज इसलिए नहीं करते, हमें लगता है यार ये तो फ्री फंड की चीज है, इस पे कोई एफर्ट थोड़ा ना लगता है। तो हम लोग जिस चीज को हमें चैलेंज के साथ में मिलती है या दूसरों के वजह से मिलती है, हम उस चीज को बहुत ज्यादा संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज चैलेंज के साथ नहीं मिली है उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। बच्चा खुश होता है, बच्चा 2 मिनट में रोता है और उसी के बाद एकदम से खुश होना शुरू हो जाता है एकदम से। फिर वो मम्मी जिससे थप्पड़ भी खाया होता है और उसी के पास में उसके कंधे पे चढ़ के फिर वो उसको लाड करने भी लग रहा होता है। ठीक। तो उसके लिए उस जो गैप है बिटवीन एक्सेप्टिंग कि मदर को गुस्सा आ सकता है, जब गुस्सा आएगा तो थप्पड़ भी पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद में जब मैं उनको लाड करने जाऊंगा तो वो मेरे को फिर दोबारा से उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जैसे पहले करती थी। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उसका गैप बड़ा होता जाता है, कि कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी चीज ऐसी जो मेरे को पसंद नहीं है वो जब होती है, उससे निकल के मैं उस जगह पे पहुंचूं जो चीज मुझे अच्छी लगती है, उसमें बीच में बहुत बड़ा गैप हम लोग क्रिएट कर देते हैं। और यही हमारी सारी बीमारियों की आज की तारीख में जड़ भी है, कि हम बहुत जल्दी चीजों को मूव ऑन नहीं करते हैं, और हम एक ही को पकड़ के बैठते हैं, और हमें ज्यादातर समय हम लोग नेगेटिव चीजों को पकड़ के बैठते हैं जो मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। नेगेटिव हम वो कहते हैं जो चीज मेरे लिए नहीं हुई अच्छी। ठीक है। तो नेगेटिव जैसे अगर कहीं कुछ R&R हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे प्राइस नहीं मिला तो वो मेरे लिए नेगेटिव है, लेकिन उस R&R के अंदर में किसी को प्राइस मिला तो उसके लिए पॉजिटिव है। तो दोष R&R का नहीं है। ठीक है ना। तो मैं दुखी इसलिए हूं कि मुझे नहीं मिला है, वो खुश इसलिए है क्योंकि उसको मिला है ना। तो हम इवेंट्स के अंदर में हम ये नहीं देखते कि अभी ये ठीक है, वाई कांट आई बी हैप्पी विद अदर पर्सन, कि भैया उसको मिला तो आई कैन ज्वाइन हिम विद हिज हैप्पीनेस। लेकिन मुझे मेरे घर पे मेरे लिए ही हैप्पीनेस चाहिए। मुझे हर चीजें अब मेटीरियलिस्टिकली भी सब चीजें चाहिए, तभी मेरे को खुशी में। लेकिन वो भी बहुत ही मोमेंट्री है, वो भी जैसे ही एक चीज आती है वैसे दूसरी की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, तो उसको एंजॉय नहीं करते हैं। तो दौड़ को भी जब एंजॉय करेंगे, पाने को भी जब एंजॉय करें, जो होलिस्टिकली जब सब चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, देन ओनली वी विल बी हैप्पी फॉर लॉन्ग। ओके, तो आपका तो कहने का मतलब है बुफे कि अगर लगा हुआ है, एक्सेप्टेंस। हम्म। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बुफे अगर लगा हुआ है, हाँ जी, बुफे लगा हुआ है और बुफे के अंदर में सब चीजें मिल रही हैं। जी। ठीक। और मैं यहाँ पे नेगेट करता रहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें नमक कम है, इसमें दाल कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। हम्म। तो मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी चाहे जितना मर्जी अच्छे से अच्छा बुफे लगाओ, है ना। तो जी। ये दुनिया के अंदर में, मेरी लाइफ के अंदर में वो बुफे लगा हुआ है। तो अब अगर या तो मैं सबको टेस्ट करूं, एंजॉय करूं, हाँ यार इसका ये भी खट्टा भी टेस्ट होता है, ये मीठा भी होता है, ये नमकीन भी होता है, ये थोड़ा सा इसमें कसैलापन भी हो सकता है, ये थोड़ा सा कड़वा वाला भी हो सकता है, करेला भी स्वाद हो सकता है। ठीक है। तो जब हम उन सब चीजों को एक्सेप्टेंस के मोड में जाएंगे तो मेरे वो वही बुफे बहुत अच्छा लगेगा। और
वो ये भी हो सकता है कि यार इन्होंने राजस्थानी क्यों रख दिया है, इन्होंने गुजराती क्यों रख दिया है, इन्होंने बंगाली क्यों रख दिया है इन्होंने। तो मेरे ऊपर ये डिपेंड करता है कि मैं उसको, तो पहला चीज जो सबसे बड़ी आती है वो एक्सेप्टेंस। वट एवर आई एम एक्सेप्टेंस। रिसीविंग इन माई लाइफ, आई नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एवरीथिंग। तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं नहीं चाहिए मुझे, तो उसको मैं चॉइस बनाऊं कि ठीक है मुझे अभी ये नहीं चाहिए, ये मेरी चॉइस है, मैं बंगाली वाले कॉर्नर पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी साउथ इंडियन कॉर्नर पे जाऊंगा। ठीक, तो ये मेरी चॉइस है। तो आई शुड नॉट रिग्रेट कि मैं बंगाली पे क्यों नहीं जा रहा हूँ, भैया मेरी चॉइस है। तो अब लोग मुझे कहे भी कि तुम बंगाली ने टेस्ट किया बड़ा अच्छा था, भैया ठीक है, मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद आ रहा था, आज मैं साउथ इंडियन ओके, खा रहा था। तो पहला पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस, और हाँ जी। दूसरा पॉइंट है कि आपने जो डिसाइड किया उसकी हाँ लाइबिलिटी आप पुट लो कि ये मेरी चॉइस है, मैंने लिया है। बिल्कुल। हम्म। फाइन। बट हाँ, क्योंकि हमारा ये वेलनेस चौपाल का जो मंच है वो स्पेशली बड़ों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और मैंने मोस्टली मेरी फैमिली में नोटिस किया है, और आई थिंक हर फैमिली में एक ना आपको एक बड़ा ऐसा लगेगा जो बहुत ही नेगेटिव है। मतलब वो, बिल्कुल। उनको कोई भी चीज खुश करती ही नहीं है। उनको उनके हम्म। बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि बच्चे चाह रहे हैं कि चेंज करे वो अपने अंदर, बच्चे चाह रहे हैं कि उनको कुछ, पर उनको कुछ चीज अच्छी दिखती ही नहीं है, और वो फिर उनको कुछ कहने लगो तो वो बोलते हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब बिल्कुल ऐसा क्या, ऐसे क्या फैक्टर्स है रंजीत जी जो कि उन लोगों को, या किसी भी मैं पर्टिकुलर उनके लिए किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि उसको सब चीजें नेगेटिव ही नेगेटिव दिखती है। बिल्कुल। तो देखो, नेगेटिव दिखने का, जिसको आप नेगेटिव कह रहे हैं उसके लिए वो नेगेटिव नहीं है। हाँ जी। ठीक है। जिसके लिए हम अपनी एज में अभी आज नेगेटिव कह रहे हैं, वो उसकी एज में जाके वो उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जा रही ये भी हो सकता है। है ना। कि उसकी रिस्पॉन्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेके चलते हैं कि मैं बड़ा हूं, तो मुझे सबको गाइड करना है। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, रहेगी, तो वो कमी नहीं आनी चाहिए, तो वो कमियों को देखना शुरू कर जाते हैं। तो धीरे 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 वो एक आदत के तौर पे उनकी बन जाती है कि वो हर चीज के अंदर में कमियां देखते हैं, हर चीज के अंदर में गलतियां देखते हैं। उनको लगता है कि इससे अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए, इससे अच्छा होना चाहिए हमारी फैमिली के लिए। ठीक है। लेकिन वो ये सब करते करते एक ही चीज के ऊपर फोकस कर जाते हैं, वो है नेगेटिविटी, है जिसको हम लोग अपनी तरफ से नेगेटिविटी कह रहे हैं। ठीक है। और ये चीज जो आप बड़ों के लिए कह रहे हैं, या अगर हम लोग अपनी उम्र में अगर रहते हुए अगर यहीं से अगर बात करते हैं, तो बच्चों की तरफ जाएंगे तो हम सेम चीज उनके लिए भी कहते हैं कि आज की जनरेशन बहुत नेगेटिव हो गई। ठीक है। वो ऐसे काम करना चाहती है जो बिल्कुल ही हमारे लीक से हटके है। ठीक। तो हम जिस भी जगह पे खड़े होंगे, उसके आगे और उसके पीछे आपको दोनों ही जगह पे ऐसे मिलेंगे। वो उसका एक मेजर कारण ये है कि हम जहां खड़े हो रहे हैं, हम मानते हैं कि लाइन वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है। वही सही जगह है। ठीक है। जी। इसके आगे और पीछे दोनों जगह पे दोनों जनरेशन बिगड़ी हुई है। अच्छा, वो दोनों दोस्त हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हम ये देखें, और अब अगर उनको समझें कि वो अब कहाँ पे इस चीज को एक आदत के तौर पे जब आ गई है, उस आदत को से वो खुद भी खुश नहीं होते हैं। क्योंकि वो भी, उनको लगता है यार कि मैं क्या है यार, मेरी जिंदगी में मतलब इतना सारी जिंदगी मैंने अच्छे अच्छे काम करते हुए गुजार दी, इतना पैसा भी कमाया, इतना मैंने रेपुटेशन भी कमाई, घर भी बनाया, भाग दौड़ की, इतनी मेहनत करी, उसके बाद में इस उम्र में जाके क्या मिल रहा है मुझे। तो ऐ- ऐसे में वो भी उससे डिससेटिस्फाई ही होते हैं एक टाइम के बाद में। उनको हमें इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि आप गलत हैं, हमें उन्हें ये है कि आप गलत नहीं है सर। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो अब आपके पास में आपने वो पकड़ा हुआ है पिलर, इसको थोड़ा सा हल्का करते हुए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले को छोड़ते हुए कुछ काम है जो आप करना शुरू करें। ठीक है। तो इसके लिए मैंने 10 क्वाड्रेंट्स ऐसे तैयार किए हुए हैं जिनके ऊपर जब हम काम करते हैं, तो हैप्पीनेस अपने आप ही हमको आती है। ठीक है। तो तो मतलब अब जो उन बात है 10 कि वो कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला, उनको,
वो फॉर्मूला आप हमें दे देंगे जिससे हमें बिल्कुल वो हैप्पीनेस मिल फॉर्मूला, जाए। ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो वो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जी। वो भी चाहते हैं खुश होना, वो भी चाहते हैं एंजॉय करना, वो भी उस उम्र के उस पड़ाव को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में तो अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन बाहर है, गोल्डन ईयर कहते हैं, आफ्टर गोल्डन। रिटायरमेंट की एज को हम लोग गोल्डन ईयर्स कहते हैं। तो दे फील कि जो आज तक नहीं कर पाए वो अब कर पाए। ठीक है, तो दीज आर द गोल्डन ईयर वेयर मैंने पैसा कमा भी लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, बच्चों को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लगा दिया, अब मेरे ये समय है जब मैं अपने आप के लिए जीऊंगा। ओके। ठीक है, तो सेल्फ के लिए मुझे अब उसको देखना है, उसको जानना है, उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। तो इसमें पहला जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एडिक्शन के तौर पे, जो आप कभी बात करेंगे नेगेटिविटी होगी, तो वो एक हैबिट या वो एक एडिक्शन के तौर पे होगी, हर चीज में नेगेटिव 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 ढूंढने की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। उससे हमको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, और उसके कई तरीके हैं, वो हम अलग तरीके से देखेंगे, बट हम और क्या कर सकते हैं। उसमें पहला है कि आई नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ एप्रिशिएशन। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब क्या है कि मैं खुद की लाइफ की एक्सपीरियंसेस को भी मैं अप्रिशिएट नहीं करता। तो सेल्फ अप्रिशिएशन भी एक टाइम के बाद में खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, या मेरे को पता ही नहीं होता कि अप्रिशिएशन कैसे करना भी है, या खुद के लिए भी करना है या दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है। तो अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हमें खुशी मिलती है, तो आपको भी खुशी मिलती है अगर कोई करता है तो? मुझे तो बहुत मिलती है। मैं तो, वो नहीं करे तो मैं ले लेती हूँ उनसे कि मुझे तो करो अप्रिशिएट। भैया बहुत बहुत पैसा खर्च करके पार्लर जाके इतना सब कुछ में तैयार होकर, अब भी अगर कोई तारीफ नहीं करेगा तो क्या फायदा फिर? क्या हैं? फायदा ऐसे पैसे खर्च करने का। नहीं बिल्कुल जी। तो एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है, और वही एप्रिसिएशन दूसरों को भी अच्छी लगती है। तो वेरी जब हम ट्रू। किसी और को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम अप्रिशिएट करते करते हम लोग उनको उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, दूध दे रहे हो लेकिन नींबू का रस डाल दिया, तो वो अप्रिशिएशन ना हो करके वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म, कहीं ना कहीं कोई हम कह सकते हैं कि उनको लगता है कि यार ये जेलिसी के साथ में कुछ बात कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो पर्पस है अप्रिशिएशन को, वो एज इट इज आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो दैट जैसे इज कुछ वाई। एग्जाम्पल देके बताइए। हाँ, तो जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि देखिए आपके लिए शालिनी, यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो, है ना, लेकिन यार ये बाल तुमने यार कैसे खोल के रखे हुए हैं। तो अभी मैंने चाहता हूँ अप्रिशिएट करना शालिनी को, ठीक है, लेकिन उसी के साथ मैं कह रही यार तुमने बाल, यार क्या बाल, तुम तो वैसे नॉर्मली तो बहुत अच्छे बाल तुम्हारे होते थे, देखो कैसे बिखेर के रखे हुए हैं, क्यों डांस करके आ रही हो क्या? तो अभी जब ये अच्छी चीज बोलने के साथ ही उसके बाद में मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया, तो वो मैंने क्या कर दिया, नींबू का रस एक ड्रॉप बीच में डाल दिया। तो अब तुम्हारा ध्यान अपने जो भी अप्रिसिएशन को पहले भूलकर उस बात पे रहेगा। उस बात पे रहेगा कि यार क्या इसने बोल दिया, बाल कैसे क्या खराब हो गए बाल, मैं जाके शीशे में देखूं एक बार, यार कैसे अभी फिर से मैंने ठीक किया इसको, ठीक है ठीक करूंगा इसको, है। तो सच में तो नहीं ऐसा खराब हो रहा है कहीं। ठीक है, फिर मैं और चला चला के जाके, तो मेरा ध्यान अब उस एप्रिसिएशन पे ना जा करके अब क्या हो गया, वो क्रिटिसिज्म पे चला क्रिटिसिज्म पे जाएगा। आ। तो मेरे को ध्यान ये रहेगा कि रंजीत जब भी बात करता है ना, ये क्रिटिसाइज ही करता है यार। हम्म। तो मैंने तो अच्छा ही बोला था अपने हिसाब से, तो लेकिन आप तक जो बात पहुंची है वो एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की तरह नहीं पहुंची, वो एक क्रिटिसिज्म और एक क्रिटिक के तौर पे आई है ना। तो तो मतलब अप्रिसिएशन भी एक आर्ट है। बिल्कुल, एप्रिसिएशन भी एक आर्ट है, है ना और कुछ उसको। लोग इसको बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा। हाँ, और जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो लोग सच में सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कभी उनसे मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे से आर्ट इस आर्ट को यूज करते हैं, अप्रिसिएशन को, और बहुत अच्छे से कनेक्ट बना के चलते हैं लोगों से। तो तो हैप्पीनेस उनको का नहीं पहला क्वेश्चन है अप्रिसिएशन। बिल्कुल और अप्रिसिएशन भी तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल, तो फॉर्मेलिटी एप्रिसिएशन के का लिए भी एक नहीं। तरीका। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर अपने आज दर्शकों को बोलूंगी सब लोग अपना अपना मोबाइल उठाएं और हम्म अपने किसी मतलब हमारे दर्शक, मैं मान के चलती हूँ कि
60 या 50 वाले हैं, 50 से लेके आगे 80 तक के हैं हमारे मतलब। तो हाँ। अपनी ऐसे ऑन एन एवरेज 70 साल की जिंदगी में 7 लोग तो ऐसे होंगे जिनको शायद वो अप्रिशिएट करना चाहते होंगे और उन्होंने नहीं अप्रिशिएट किया होगा। तो आज इस वक्त मैं, क्योंकि रंजीत ने मुझे बोला है कि पहला असूल है हैप्पीनेस का कि आपको अप्रिशिएट करना है, तो आप भी ये एक्टिविटी आपके लिए है कि आप तुरंत फोन उठाइए और अपने 70 साल की जिंदगी में 7 ऐसे लोगों को सोचिए जिनको आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक तो सोचिए भी, और उसके साथ साथ में आप अप्रिशिएट मत करिए, अभी वो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप ये काम जरूर कर सकते हैं, आप उनको क्या कहेंगे ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हम एकदम से ना जा करके हम उसके ऊपर काम करेंगे, समझेंगे कि कैसे करना है, वो हम लोग ओके। करते हुए फिर हम लोग आगे चलेंगे इसमें, है ना। तो ठीक है। पहला आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन है, सेकंड है आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे को कुछ भी नहीं मिला हुआ, बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी एक आर्ट है, इसको भी समझना जरूरी है, और इसको करने से अपने को बेनिफिट क्या मिलता है उस पर भी हम देखना है। ठीक है, कि ग्रेटिट्यूड होने से, कि मेरे कुछ को लगता है कि ग्रेटिट्यूड हो जाएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना, मैं कंटेंटेड हो जाऊंगा, मुझे आगे की को लगेगा ही नहीं कि मुझे आगे भी बढ़ना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका ये मतलब है कि जो आपको मिला है उसको जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक जी। आप उस चीज के ऊपर आप ये मानेंगे नहीं, तो क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, वो आप जब तक मानते नहीं तब तक वही चीज बेहतर रहता है। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि ठीक है, आई एम हैप्पी विद द माई हेल्थ, और आई एम हैप्पी विद माई पेरेंटिंग, ठीक है, आई एम हैप्पी विद माई द फाइनेंशियल थिंग्स, मॉनेटरी थिंग्स, तो वो कहता है ठीक है, इसको मॉनेटरी के लिए नाउ ही इज कंटेंटेड, अब इसको कुछ और दिया जाए, नाउ द नेक्स्ट गिफ्ट शुड बी समथिंग एल्स, है ना। तो वो गिफ्ट फिर हमारा चेंज होगा, अदरवाइज फिर वो एक ही चीज का अबंडेंस आ जाएगा, बाकी चीज केयर हो जाएंगी। तो दोनों को हम लोग बैलेंस करके चलने के लिए, और बैलेंस जब होगा तभी हैप्पीनेस भी क्रिएटेड रहेगा, वरना एक खालीपन हमेशा रहता है। तो एप्रिसिएशन के बाद में ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट है हम लोग जिस पे बात करते हैं, वो है हैप्पीनेस एल्बम। तो हैप्पीनेस एल्बम क्या है, कि हमारी सबकी जिंदगी में कई ऐसे पल हैं जो पल हमारे लिए बड़े ही प्रीशियस रहे हैं। ठीक है, कई ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं हमारी लाइफ के जिनको हम मान के चलते हैं, यार ऐसा है कि ये मतलब जिंदगी में हमारे साथ हुआ है और ये अच्छा हुआ है। लेकिन भागदौड़ के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, उसको साइड में कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, और वो याद भी नहीं बाद में रहती है, और हमें पता ही नहीं होता है कि इतना कुछ अच्छा भी घट गया है। तो एल्बम के लिए हम लोग वही डिजाइन एल्बम, जिसके अंदर हम उतनी पुरानी चीजों को भी देखते हैं, समझते हैं। जैसे एक के साथ में हम लोग कर रहे थे एक प्रोग्राम में, उसमें वो भाई साहब अपने शादी से पहले का लव लेटर लेकर आए। ठीक, तो अब हाँ, ये था कि जिससे शादी हुई उसी के साथ था। ठीक है। नहीं तो लाते कैसे? हाँ, नहीं तो लाते कैसे, बट हम्म। अभी उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि हमारी लाइफ का मतलब 20 22 साल 25 साल हो गए हैं, तो अब उनमें वो स्पार्क नहीं रह गया, तो लव मैरिज थी, तो अब वो स्पार्क नहीं रह गया, तो अब 25 साल बाद वो लेटर लेके आ रहे हैं, तो देन इमीडिएटली दैट स्पार्क एक्चुअली गॉट द फायर, कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं है, अभी भी हमारी जिंदगी में कुछ है, और इस आदमी ने 25 साल तक अगर ये लेटर संभाल के रखा है तो इट मीन्स देर इज समथिंग। तो ऐसे हम लोग जब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब हम लोग एल्बम के तौर पे रखते हैं, और जब भी उदास हो तो उन एल्बम्स को, एल्बम का मतलब जो शादी के एल्बम वैसा नहीं है, बट वी क्रिएट ए बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर हम कई ऐसे आर्टिकल्स रखते हैं जो हमारे साथ में, उसको हम लोग एनएलपी के एंकरिंग के साथ में उनको हम जोड़ते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे को दे, और इमीडिएट हमको एक हैप्पीनेस की तरफ लेके चल जाए। उसके बाद है माइंडफुलनेस है, क्योंकि हम आज की तारीख में मोबाइल के आने के बाद में क्या हो गया कि हम लोग उसमें इतने ज्यादा खोए रहते हैं, या माइंड का बिल्कुल ही यूसेज कम होता जा रहा है, तो फिर हम
पूरे तरीके से माइंड का यूज नहीं कर रहे और आसपास की घटने वाली छोटी छोटी अच्छी बुरी चीजों को हम नोटिस नहीं कर पा रहे। तो खाने के टेस्ट को भी टेस्ट नहीं कर पाते हम लोग, है ना। तो माइंडफुलनेस इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग उसको देखें कि आज जो भी बना है उसमें स्वाद क्या है। तो मतलब से बना है का मतलब सिर्फ आज का दिन जो चढ़ा है उसके अंदर आज नया क्या हो रहा है, अलग क्या हो रहा है, अलग मैं क्या कर पा रहा हूँ, ठीक। और मैं आसपास के लोगों के अंदर अलग क्या देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं रोज यार रोज ऐसे ही लोग आते हैं, सुबह हॉर्न बजते हैं चले जाते हैं, फिर थोड़ी शांति होती है, शाम को 5 बजे का फिर हॉर्न बजने लग जाते हैं, लोग आते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, 2 बजे गाड़ियां आती हैं स्कूल की तो बच्चे चिल्लाते हैं। तो ये तो हो गया जो एक रूटीन में हो रहा है, तो माइंड उसको नोटिस ही नहीं करता, फिर एक टाइम बाद वो सुनाई नहीं देता, पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं नोटिस करना शुरू करूंगा तो देखूंगा कि उसके अंदर में बहुत सारा वेरिएशन हो रहा है, और जितनी बार वेरिएशन हो रहा है उतनी बार वो मुझे एक अच्छा एहसास भी करवा रहा है, ठीक। अब उसके बाद आता है कि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हम लोग कितने पुराने जख्मों को साथ ले लेके चलते रहते, कुरेदते रहते हैं, हम लोग ऑफ फॉरगिवनेस नहीं कर पाते। तो एनएलपी की टेक्निक में हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप फॉरगिव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे। आप भूलोगे तो ही तो किसी को फॉरगिव कर पाओगे। माफ करोगे। तो बिल्कुल, तो माफ कैसे करोगे, उसको भूल ही नहीं पा रहे, उसकी उस इवेंट को बार बार याद करे जा रहे हो और पक्का करे जा रहे हो, तो कैसे भूलोगे। तो पहले आप उसको फॉरगेट करने की प्रोसेस करिए। और फॉरगेट करने की प्रोसेस एनएलपी में है जिसको हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं, जिससे कि हम इवेंट को उस पर्टिकुलर इमोशन से अलग करते हैं। सिक्स्थ आता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। तो जो चीज मुझे चाहिए मैं उसके बारे में कितना सोच पाता हूँ, कितना क्लियरली सोच पाता हूँ, कितना क्लियरली माइंड को, जिन को, जो मेरा सुपर कंप्यूटर है उसको मैं कितने अच्छे से कमांड दे पाता हूँ मुझे ये चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं मेजरली, मुझे क्या नहीं चाहिए हम उस पर फोकस करके रखते हैं। तो विजुअलाइजेशन में भी हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो क्या नहीं चाहिए में तो हम आगे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्या चाहिए पे जब हम जाते हैं वो हमारे लिए काम करता है, कर सकता है ना। तो वो हो गया। देन है सेवंथ है आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। क्योंकि हमसे बाहर से ही नहीं अनजान हो गए, अपन अंदर से भी अनजान हो गए। क्योंकि हमें इमोशंस के बारे में ही नहीं पता हमें कि अभी आज पूरे दिन के अंदर 16 इमोशन हमारे मिनिमम हम चेंज करते हैं, एक इमोशन नहीं रहता पूरे दिन में। और ये बड़ी ब्यूटी है, ये बुफे है पूरा इमोशंस का, ठीक है। और सारे इमोशंस हमारे लिए अच्छे ही होते हैं अगर उसको अच्छे से हम समझें तो, ठीक। तो अगर दुख हो रहा है तो मैं उस दुख को मनाऊं भी, उस दुख को महसूस भी करूं, हाँ मुझे दुख हुआ है। अगर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम हैप्पी दैट यू आर गोइंग, आई कांट से दैट एवरी टाइम, ठीक है। तो मेरे हाथ से कोई छीनी जा रही है चीज तो मैं कहता हूँ यार मुझे दुख हो रहा है, पर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे दुख हो रहा है और क्यों दुख हो रहा है। आज मैं दुखी हूं इसलिए क्योंकि आज ये आदमी मेरे से वैसे इसकी बात नहीं हो पाई है, तो इस वजह से मैं दुखी हूं। तो जैसे ही मुझे पता लगता है कि यार इस वजह से मैं दुखी हूं, देन आई कैन सी कि एम आई बिकमिंग एडिक्टेड, या मेरे को अब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, तो कैन आई लुक फॉर समबडी एल्स टू टॉक। तो मैं अपनी रेंज बढ़ाऊं लोगों की अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसकी भी अपनी जिंदगी है। तो ऐसे में हाउ कैन आई अंडरस्टैंड माई इमोशंस, और उनको इमोशंस को मैं, हर इमोशंस को जी। फिर है आर्ट ऑफ गिविंग। तो हम गिविंग में हम दान करते हैं, लेकिन दान क्यों करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बोला है। दान क्यों करते हैं, क्योंकि आज कहा किसी ने कि जी इस चीज का दान कर दो, उस चीज का दान कर दो, या ठीक है दिवाली के टाइम पे घर के पुराने कपड़ों को दान कर दो, या जो भी है वो नए लाने के लिए पुरानी जगह। पर वो जो दान करने की प्रोसेस है वो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा हमें एक एक स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। तो क्या मैं उसको समझ सकता हूँ और उसके अंदर से जॉयनेस कैसे लेके आ सकता हूँ। नाइन्थ इज आर्ट ऑफ जॉयनेस, सेल्फ एक्सप्रेशन। मुझे ओके। मजा आ रहा है बात करके, तो इट्स ए सेल्फ एक्सप्रेशन है यार, ये मैं कितना कर पाता हूँ।
तो क्या मैं एक्सप्रेसिव हूं अपनी फीलिंग्स को लेके? फीलिंग भी समझ में आ गई, लेकिन क्या मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ उस ढंग से जिस ढंग से मुझे करनी चाहिए, विदाउट हर्टिंग अदर पर्सन? इवन उसके अंदर में मैं, अगर अगर मैं ओल्ड एज के उसमें बात करता हूँ, तो अगर मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे मेरे को जब छोड़ के जाते हैं, या जो वो किसी भी बड़े त्योहार पे नहीं आते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, टॉन्टिंग देम, इंस्टेड ऑफ पोकिंग देम, और किसी और चीज के लिए उनको ब्लेम करते रहना, और ये नहीं बताना कि देखो तुम नहीं आए थे इस बार दिवाली पे, तो यार मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या तुम होली पे आ सकते हो? तो जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्रेस करने पे सामने वाला शायद होली पे भी ना आए, लेकिन जब मैं उनको एक्सप्रेस कर देता हूं, तो वहां पर मेरे अंदर से उसकी क्लींजिंग हो जाती है ना? तो अब वो जब सामने वाले पे चला गया है, तो अब उसकी इच्छा है वो आए ना आए, ठीक है, लेकिन मेरे यहां से अब उसके लिए कुछ नेगेटिव या कुछ पोकिंग या कुछ मेरे लिए टॉन्टिंग नहीं आएगी। मैंने जो कम्युनिकेट करना था कर दिया। तो ऐसे में क्या मैं कम्युनिकेट करता हूं, तो क्या मैं कम्युनिकेट ये एक्स करने के बजाय मैं कितने वाई क्रिएट कर देता हूं, ये बताने के बजाय कि भाई मेरे को, भाई तुमने परसों जो मेरे को बात बोली थी, मेरे को वो बात अपने लिए अच्छी नहीं लगी, या ये बात ऐसी थी जो मुझे हर्ट कर रही है, और इससे मेरी डिग्निटी के ऊपर में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो कैन यू हेल्प मी बाय नॉट डूइंग इट सेम फॉर द नेक्स्ट टाइम? तो दैट विल गिव द जॉय इन टेलिंग, एक्सप्रेसिंग, एंड मेकिंग ए कम्युनिकेशन बेटर। और उसके बाद में भी अगर वो कर रहा है, तो आई कैन गिव चांस ट्वाइस और थ्राइस, देन आई कैन से ठीक है, ओके, नाउ यू टेक योर वे, मैं अपना वे ले रहा हूं, अब अपन, आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यू फॉर दिस। ठीक, तो ऐसे में आई कैन टेक सम डिसीजन। एंड लास्ट वन इज द हैबिट्स। क्या मेरी कहीं हैबिट तो नहीं बन गई सिर्फ दुखी रहने की? क्योंकि हमारे कई बार क्या रहता है कि हम बड़ा दुखी रहना, क्योंकि दुखी जब रहते हैं तो लोग बहुत आते हैं पूछने के लिए, भाई साहब क्यों दुखी हो, क्या हो गया, किसी ने कुछ धोखा दे दिया, किसी ने कुछ आपको गलत कह दिया। और लोग खुश है, कोई तो ये पूछने नहीं आएगा भाई साहब क्यों खुश हो, लेकिन दुखी होंगे आप, कॉर्नर में बैठे होंगे कैफे के, और बिल्कुल आंसू टपका रहे होंगे, तो दो चार लोग आ जाएंगे कि पूछने के लिए भाई साहब क्या हो गया। ठीक है, तो बड़ा मजा आता है कि भाई साहब चार लोग पूछते हैं, अटेंशन मिलती है। तो कई बार हमारी उसमें भी एक हैबिट फॉर्म हो जाती है, बट उससे मुझे नुकसान नहीं होता कि मुझे दुखी रहना पड़ता है हमेशा, तो मैं अच्छी चीज को देख ही नहीं पाता हूँ। तो हैबिट अगर हो रही है, तो मुझे उसको हैबिट को चेंज भी करो। तो दीज आर द 10 वेज जिनको अगर हम लोग अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो दैट विल गिव अस द ए यू कैन कंसोलिडेटेड हैप्पीनेस। ओके, वेरी नाइस। तो ये जो 10 पॉइंट्स आपने बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इसको एक ही एपिसोड में समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने आने वाले एपिसोड्स में, रंजीत जी, अगर आप हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करें, और फिर बताएं कि हम उसको अपनी हैबिट में कैसे लाएं, और लेट्स मेक इट अ चैलेंज। लाइक मतलब अगर हम 7 डेज चैलेंज लेके चलते हैं कि 7 दिन हमें ये करना है, फर्स्ट पॉइंट, फिर हमें 7 दिन वो पॉइंट करना है, तो हम हमारे बड़े, ये तो खैर सभी के लिए, बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए है, ऐसा कि सबके लिए है कि हैप्पीनेस, एक्चुअली हैप्पीनेस कैसे फील करनी है, क्या एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वो सब हमें समझना जरूरी है, करेक्ट करना। अगर मतलब कोई हमें कहता है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो ये यानी कि कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन की जरूरत है, कहीं ना कहीं कोई। हाँ, और आई थिंक यही एनएलपी आपकी काम आती है कि कहाँ हम कौन से इमोशन पे हमें ज्यादा ओवर पार कर रहा है। तो ये जो खूब बहुत ही अच्छी बातचीत के बीच में मैं दर्शकों को बताऊंगी कि ये एपिसोड यही खत्म होने वाला नहीं है। ये 10 जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, जो 10 आपको मंत्र बताए गए हैं, हम आने वाले एपिसोड पे हर एक मंत्र पर बात करेंगे।
और डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर रंजीत, बहुत अच्छा था। और आपसे हम बिल्कुल जुड़े रहेंगे जब तक हम पूरी की पूरी हैप्पीनेस ले ना ले, है तो ये वेलनेस चौपाल से आपको जाने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अगले एपिसोड में हम थैंक मिलेंगे, यू शालिनी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे ये जानने के लिए कि आर्ट ऑफ एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल। सो और आपने मच। चैलेंज तो दे ही दिया 7 दिन का कि आप रोज लिख सकते हैं, जिनको भी आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक जने को रोज लिख सकते हैं कि मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और ये चीज के लिए अप्रिशिएट कर, लिख लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट हम एपिसोड करेंगे उसके बाद आप उसको करेक्ट करके या उसके अंदर जो भी चेंजेस है करके फिर आप उसको आगे रीफ्रेम कम्युनिकेट कर करें। लीजिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम स्कूल में जाते थे, हम कॉपी चेक कराने जाते थे, हमने कहा, हमने एक हाँ, सेंटेंस लिखा और फिर हम मैम के पास जाते थे तो मैम उसको चेक कर दी थी और उसको रीफ्रेम कर दी थी कि इसको ऐसे लिखो। तो ऐसे ही रंजीत सर हाँ, आपकी आपकी स्टेटमेंट्स को रीफ्रेम करेंगे। तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने सेंटेंसेस को लिखिए, हमें चैट बॉक्स में भेजिए अपने अप्रिसिएशंस को, फिर हम उनको देखेंगे कि उनको कैसे रीफ्रेम कर सकते हैं और उनको कैसे करेक्ट करके और इफेक्टिव वे में आपका एप्रिसिएशन उस पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड जी, में, बिल्कुल। बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारे एप्रिसिएशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू रंजीत। थैंक यू।